जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है कि सिर्फ 25% आपने लगाना है। आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दुबई के पोश एरिया के अंदर। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये उन लोगों के लिए जो अर्ली हैंडओवर चाह रहे थे। तो इस एरिया ने अभी मजीद ग्रो कर रहा है और हमेशा इन्वेस्टमेंट उस जगह पे होती है जहाँ पे अभी मार्जिन हो, जहाँ पे अभी कुशन हो के रेट बढ़े। थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये प्रोडक्शन सिटी कहाँ पर है, कैसी लोकेशन है। जिस चीज़ की मुझे खुद तसल्ली होती है, मुझे कॉन्फिडेंस होता है, उसी चीज़ की मैं वीडियो बनाता हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम साइट पे जाते हैं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी पड़ी हैं लेकिन हम अपलोड ही नहीं करते। क्वालिटी बहुत अच्छी है इस डेवलपर की, कलर स्कीमिंग बहुत कूल है। अभी मैंने आपको दिखाया, हम आए, एरिया का विजिट किया। अब थोड़ा सा हम इसको कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले प्राइसेस मेन फैक्टर होता है, अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है। व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड। आप जहाँ भी हैं ब्लेसिंग्स में होंगे, हर चीज एकदम बढ़िया चल रही है, जबरदस्त चल रही है, ठीक चल रही है। सो आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है कि सिर्फ 25% आपने लगाना है और आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दुबई के पोश एरिया के अंदर। अभी मैं जाके आपको साइट विजिट भी करवाऊंगा। अभी मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, ये जो एरिया है इट्स स्पोर्ट सिटी। यहाँ पे मैं आया हुआ था एक क्लाइंट के साथ, यहाँ पे मीटिंग थी, हमने उनको प्रोजेक्ट दिखाया, पसंद करवाया। स्पोर्ट सिटी जैसे आप लोगों को पता है ये भी बड़ा एक पॉपुलर एरिया है और क्योंकि यहाँ पे दुबई का क्रिकेट स्टेडियम भी है। और ये राइट साइड पे ये हीसा स्ट्रीट पे जाती है रोड जो है, और मोटर सिटी भी आपने सुना होगा, शोभा के प्रोजेक्ट से हम कवर करते रहते हैं, वो भी इसकी क्लोज विसिनिटी के ऊपर है। सो अभी आज के टॉपिक की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया और मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा वीलॉग टाइप वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आगे वही इंसान बढ़ता है जो ट्रेंड्स को फॉलो करता है और मेरे ख्याल से हमें ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए अपने आप को। ये आप देखिए, ये दुबई स्पोर्ट सिटी का ये आपको स्टेडियम भी नजर आ रहा है और अभी जहां हम जाएंगे उस कम्युनिटी का नाम है दुबई प्रोडक्शन सिटी। अच्छा, व्हाई आई एम गोइंग देयर, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर हम क्यों जा रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी में ऐसी क्या चीज है। तो व्यूअर्स, सबसे अच्छी प्रोडक्ट ये है कि ये उन लोगों के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट रहेगी जो भी हमारे दोस्त, जो भी हमारे व्यूअर्स को ऐसी प्रॉपर्टी चाहते हैं जो उसकी एग्जिस्टेंस जो है ना वो नजर आ रही हो, कि मतलब वो ये नहीं है कि अभी बननी है, मतलब ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन हो या जल्दी हैंडओवर चाहिए हो। बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि दुबई में हैंडओवर तो मिल जाता है, सारी प्रॉपर्टीज को मिलता है, सारी इन्वेस्टमेंट अच्छी है क्योंकि एस्क्रो का अकाउंट है, रूल्स रेगुलेशन जो है बहुत टाइट है। अभी आप ये सामने देख सकते हो, ये जो आपको जूम करके जो हाईवे नजर आ रही है ये शेख मोहम्मद बिन जैद रोड है और ये राइट साइड पे दुबई क्रिकेट स्टेडियम है। ये इंटरनेशनल स्टेडियम है जहाँ पे सारे मैचेस वगैरह होते हैं क्रिकेट के। सो ये शेख मोहम्मद बिन जैद रोड है। इस एरिया में भी काफी प्रोजेक्ट्स हैं, हम उसको कवर करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मैं प्रोडक्शन सिटी जा रहा हूँ और अभी क्योंकि मैं था ही स्पोर्ट सिटी में ड्यू टू माय मीटिंग, तो अब मैंने सोचा एक नई अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी मेरे पास क्यूरी आ रही थी कि कुछ लोग चाहते हैं कि न्यू बिल्डिंग में जाएं, फौरी कैश ना देना पड़े, क्योंकि आप जब सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं जो इंडिविजुअल से लेनी होती है, तो एक तो आपको बिल्डिंग भी पुरानी मिल रही है, फिर आपको पेमेंट एक साथ देनी है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, फिर कमीशन भी उसमें आपको देना पड़ता है। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये उन लोगों के लिए जो अर्ली हैंडओवर चाह रहे थे। होपफुली 2025 चल रहा है, इसके एंड में जो बिल्डिंग अभी हम विजिट करेंगे आपको उसका हैंडओवर मिल जाएगा या आप उसको क्वार्टर वन 2026 में मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 60% बिल्डिंग का काम हो चुका है, वो भी मैं आपको जाके दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और कोशिश करेंगे कि जो बिल्डर क्वालिटी कमिट कर रहा है वो भी आपको दिखाएं, अपार्टमेंट भी दिखाएं कि कैसा आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, साइड पे चलते हैं और फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, अभी इस राउंड अबाउट के बाद हम प्रोडक्शन सिटी में एंटर हो जाएंगे। आपको मेन एंट्रेंस इस वक्त स्क्रीन के ऊपर दिख रही है प्रोडक्शन सिटी की। अभी हम स्पोर्ट सिटी से एंटर हो रहे हैं प्रोडक्शन सिटी में। ये ऑलरेडी जी, अगर इस एरिया को भी आप देखें, इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है ये एरिया। एज यू कैन सी, यहाँ पे ऑलरेडी होटल्स भी अवेलेबल हैं,
अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, लेक यहाँ पर है। यहाँ पे अगर हम ग्रोसरी स्टोर्स की बात करें, मतलब जो मशहूर ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स मिलते हैं और लोग ऑलरेडी यहाँ पर इस कम्युनिटी में रह रहे हैं। बट स्टिल मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी कम्युनिटी, आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, बड़ा रोड नेटवर्क्स, बड़े वाइड रोड नेटवर्क्स हैं, तो इस एरिया ने अभी मजीद ग्रो कर रहा है। और हमेशा इन्वेस्टमेंट उस जगह पे होती है जहाँ पे अभी मार्जिन हो, जहाँ पे अभी कुशन हो के रेट बढ़े, तो वो कभी भी सैचुरेटेड एरिया में नहीं होते। तो क्या है कि ऑलरेडी लिवेबल एरिया फैमिलीज के लिए प्रेफरेबल है, लोग यहाँ पे रहते हैं जो बिल्डिंग्स हैंडओवर हुई है। बट स्टिल क्योंकि ये एरिया काफी बड़ा है तो यहाँ पे काफी प्लॉट्स अभी वेकेंट है, काफी अभी बिल्डर्स जो हैं आ रहे हैं। जितने भी न्यू बिल्डर्स हैं, अभी समाना डेवलपर्स भी नया प्रोजेक्ट बहुत जल्द एक और लॉन्च कर रहा है यहाँ पे, अगर मैं ऑफ प्लान पे बात करूँ। इसके अलावा दे आर गवर्नमेंट डेवलपर है, उनके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। तो जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, बिंगाती एक बहुत बड़ा नाम है, बिंगाती का ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट है। तो मतलब जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं जो अच्छी क्वालिटी डिलीवर करते हैं वो अब यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो अभी प्राइसेस आपको मिल रही है स्टिल अंडर वैल्यू है, और इसमें बड़ा कुशन है कि ये प्राइसेस जो हैं वो ग्रो करेंगी और रेंटल भी आपको यहाँ पे अच्छा मिल सकता है। और जो दुबई साउथ का बूम, हर किसी को पता है कि दुबई साउथ का जो बूम है वो आना है, वो रियलिटी है, उसे कोई हम जुटला नहीं सकते। ये आप ऑलरेडी देखिए, आपको जूम करके नजर आ रहा होगा कि ये बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और ऑलरेडी ये सारी फुल हैं, यहाँ पे कोई अपार्टमेंट नहीं मिलता। सो गाइज, ये ऑलरेडी जो एरिया है वो जितनी भी यहाँ पे बिल्डिंग्स आज तक बनी हैं, चाहे पहले बनी थी चाहे न्यू बनी है, वो सब फुल है। तो मतलब रेंटल का आपको यहाँ पे इशू नहीं होगा। फिर हमने ये देखना होता है कि रोड स्ट्रक्चर, नेटवर्क, टाउन प्लानिंग कैसी हुई है। तो अगर आप इसकी टाउन प्लानिंग देखेंगे तो इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, जो कि इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि आप जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो ग्रो करेगी। और फिर दुबई साउथ की मैं अभी बात कर रहा था कि दुबई साउथ का सबको पता है, एवरीबडी नोज कि दुबई साउथ में जो बूम आएगा तो उससे प्राइसेस की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये एरिया मैक्सिमम 15 मिनट्स की 20 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर होगा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो इस एरिया को भी फायदा होगा एक तरह से। ये जो एरिया है ये सेंटर ऑफ सिटी बन जाएगा जब साउथ में हैपनिंग होगी। तो ये उन लोगों के लिए बहुत आइडियल ऑप्शन है कि जो लोग कहते हैं कि जी हम कंप्रोमाइज ना करें, अभी हमने किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना जो भी बहुत फ्यूचर है। तो आप देख सकते हो कि ये एरिया में फ्यूचर ग्रोथ को भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, और साथ साथ यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, लोग नजर आ रहे हैं, मतलब यू नेम इट यू विल हैव इट। मैंने कोशिश की है कि आपको जितना इसका एक तरह से रोड टूर करवा सकूं वो करवाऊं। सो व्यूअर्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं। इस बिल्डिंग का भी मैं आपको टूर करवाऊंगा। इसके बिल्कुल सामने अगर हम देखें बस स्टॉप भी है। अभी मैं बाहर निकलता हूँ और ये मेन बुलेवार्ड है। और अगर आपको दिखाऊं तो ये आपको जो थोड़ा सा बहुत दूर से स्काई लाइन दिख रही है, तो ये मरीना की स्काई लाइन है। तो अब फाइनली हम जाते हैं जी अंदर, गाड़ी पार्क करते हैं और मैं आपको इसका टूर देता हूँ। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच गए हैं और ये बिल्डिंग है जी जिसकी मैं बात कर रहा था। आइए चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं और इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ आपको। क्वालिटी क्या है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये प्रोडक्शन सिटी कहाँ पर है, कैसी लोकेशन है, ऑलरेडी कितना फिजिबल एरिया है अगर आप कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे। तो आइए आपको मैं अपार्टमेंट दिखाता हूँ और फिर हम फर्दर डिस्कस करते हैं एक दफ़ा। फिर आप ये देखिए कि ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मोर देन 60% यहाँ पे काम हो चुका है। गाइस, एज यू कैन सी ये कंस्ट्रक्शन साइट है बेसिकली, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए जाएं और दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे से ऑनलाइन बाय करते हैं। तो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है। सो गाइस, जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन साइट है और ये आप देख सकते हो एक्सेस टू मोकअप रूम लेवल 1। तो बेसिकली हम उस रूम में जाएंगे जहाँ पे हमें दिखेगा कि ये कौन सी क्वालिटी देते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं ऑन साइट जाऊँ
जिस चीज़ की मुझे खुद तसल्ली होती है, मुझे कॉन्फिडेंस होता है, उसी चीज़ की मैं वीडियो बनाता हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम साइट पे जाते हैं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी पड़ी हैं, लेकिन हम अपलोड ही नहीं करते। मतलब जो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगे, दिल को लगे, सिर्फ वही मैं उसको अपलोड करता हूँ। खुद जाके हम देखते हैं, साइट विजिट करते हैं, डेवलपर से मिलते हैं। वंस वी नो कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, तभी हम जाके चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। तो जी अभी हम, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है, थोड़ा सा ये देखें इलेक्ट्रिक वायर्स, हर चीज़ उसी तरह ही है। तो मेरी कोशिश होती है कि फैंसी ब्रोशर्स और इन चीज़ों से निकल के हम ऑन साइट आप लोगों को वीडियोस दिखाएं, चीज़ें बताएं। सो गाइस फाइनली हम शो अपार्टमेंट में या एग्जिस्टिंग जो फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा हम पहुंच चुके हैं। बेसिकली ये 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है और 1300 अप्रॉक्सीमेटली 80 स्क्वायर फीट रहेगा। एंटर होते ही हम देखें हमारे पास बहुत ही स्पेशियस वॉकिंग एरिया आता है। देन ये आपका मेड्स रूम आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, स्टडी रूम कंसिडर कर सकते हैं। एंड द प्लस पॉइंट आइए आपको दिखाता हूँ, इट आल्सो हैव अ अटैच वॉशरूम। देन ये आपका किचन एरिया है। किचन एरिया के बाद ये हमारे पास लिविंग एरिया है, ये हमारे पास लॉन्ड्री एरिया है जी, और ये हमारा बेडरूम है। देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस लेआउट है विद द ब्यूटीफुल वार्डरोब्स। सो आइए अब आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, अगेन वेरी स्पेशियस, और ये बालकनी आप देख सकते हैं, इसके साथ भी बालकनी चल रही है। क्वालिटी बहुत अच्छी है इस डेवलपर की, कलर स्कीमिंग बहुत कूल है। ये हमारे पास वार्डरोब है, आप देख सकते हैं विद द अटैच वॉशरूम, और बहुत अच्छी फिटिंग्स वगैरह यूज़ की गई है। इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं रैक सेरेमिक्स यूज़ किए हैं। अप्लायंसेस की बात करें, टेका की अप्लायंसेस आपको यहाँ पे मिलेगी। तो गाइज अब फाइनली हम इस अपॉर्चुनिटी को कंक्लूड कर लेते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया, हम आए, एरिया का विजिट किया, अब थोड़ा सा हम इसको कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले प्राइसेस मेन फैक्टर होता है। अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है? हमारे पास 1 बेडरूम और 2 बेडरूम है विद अ वेरी इजी पेमेंट प्लान। मतलब पेमेंट प्लान इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और डेवलपर भी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज कर रहा है, बिल्कुल एक बुटीक प्रोजेक्ट है। इसमें 1 बेडरूम की जो स्टार्टिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 1.1 मिलियन की रेंज में प्लस माइनस हमारे पास इसमें यूनिट्स अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि साइजेस डिफरेंट है। 775 स्क्वायर फीट से लेके 850 स्क्वायर फीट तक मेरे पास यहाँ पे 1 बेडरूम के कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं। 2 बेडरूम की बात करूँ तो 1150 स्क्वायर फीट से लेके, जिस तरह अभी हमने यूनिट को टूर किया, ये 1384 स्क्वायर फीट का है, तो इसमें भी फिर वेरिएशन आ जाती है। तो मतलब मिनिमम अगर हम बात करें 1.5 मिलियन से स्टार्ट होता है और इससे ऊपर ही जाएगा जिस तरह का हम लेआउट पसंद करेंगे। अब इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि फॉर एग्जांपल 1.1 मिलियन का हम एक यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने सिर्फ 25% अभी पे करना है, यानी कि 2,75,000 दिरहम की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। रेस्ट 75% अगर आप मॉर्गेज बायर हैं तो मॉर्गेज का ऑप्शन है। अगर आपने पोस्ट हैंड ओवर पे भी जाना है तो मेरे पास आपके लिए 1 साल का यानी 12 महीनों का, 18 मंथ्स का, 1.5 ईयर्स का और 2 सालों का पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान भी आपको मिल सकता है अगर आपने अपने फंड्स को अरेंज करने हैं। तो यानी आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप मॉर्गेज भी ले सकते हैं या आप पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान पे भी जा सकते हैं। ये हर उस बंदे के लिए मैं समझता हूँ बेहतरीन प्रोडक्ट है जो चाहते हैं कि अपनी एक जगह बने और जो चाहते हैं कि उनको अर्ली हैंडओवर मिले। जैसे आपने देखा है कि बिल्डिंग जो है, हम ऑलरेडी बिल्डिंग में मौजूद हैं, काम चल रहा है तेजी से, तो मैक्सिमम ये आपको जो हैंडओवर डेट है इस साल के एंड में या क्वार्टर 2026 में आपको मिल जाएगी, जो फर्स्ट क्वार्टर होगा। अच्छा, अब आपके अगर जहन में सवाल आ रहा है हु इज द डेवलपर, तो उसका भी हमारे पास जवाब है। तो अगर हम डेवलपर की बात करें, ये एक बुटीक डेवलपर है और इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जिनका ऑलरेडी एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम है, डेवलपर काम है। आप सोच रहे होंगे कि क्या इन्होंने कभी कुछ डिलीवर किया है? जी बिल्कुल, बिजनेस वे में इनका प्रोजेक्ट है। पाम जुमेरा के अंदर इनका प्रोजेक्ट है, रिजॉर्ट स्टाइल प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इन्होंने वेरियस लग्जरियस रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स किए हैं सिंगापुर के अंदर और दुबई के अंदर। लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताई है, मेजर हाईवे से एक्सेसिबल है। इसके अलावा ये 20 मिनट आप यहाँ से दुबई मरीना में पहुँच सकते हैं, 20 मिनट ही आपको डाउनटाउन लगेंगे। मतलब अगर आप यहाँ रह रहे हैं, अगर आप अभी दुबई के फ्यूचर पे नहीं भी बिलीव करते, आपको लगता है कि डाउनटाउन ही सब कुछ है,
दुबई मरीना ही सब कुछ है, तो तब भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लेके 20 मिनट में हर जगह एक्सेस कर सकते हैं। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हकीकत है, रियलिटी है, उसको आप फ्यूचर में मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स में एक्सेस कर सकेंगे। JBR की बात करें 20 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, मॉल ऑफ एमिरेट्स 20 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, और पुराना एयरपोर्ट यानी कि नया एयरपोर्ट भी मैक्सिमम आधे घंटे में और पुराना एयरपोर्ट भी मैक्सिमम आधे घंटे में। इसलिए मैं इस लोकेशन को या जो इधर साउंडिंग में कम्युनिटीज़ हैं उनको सेंटर ऑफ सिटी भी कंसीडर करता हूँ। फ्यूचर के अंदर ये सेंटर कहलाएगा और ऑलरेडी भी लोग इसको कंसीडर करते हैं। एक और क्वेश्चन होता है जी, फ्री होल्ड है, लीज होल्ड है? 100% फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज है। अच्छा, अब इसके फ्लोर्स किस तरह होंगे? ग्राउंड फ्लोर है, उसके अलावा पोडियम है, 8 रेजिडेंशियल फ्लोर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और रूफ टॉप के ऊपर आपको एक एरिया भी मिलेगा रेजिडेंस का लिए, लॉन्च बनाया जाएगा, बैठने की जगह होगी। बाकी स्टूडियो सोल्ड आउट हैं, 1 बेड 2 बेड के ऑप्शन है, क्योंकि स्टूडियो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 16 थे। अच्छा, ये जो अपार्टमेंट आपने देखा है आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि क्या आपको ये इसी तरह फर्निश्ड मिलेगा? फर्निश्ड नहीं होगा, लेकिन अगर आप डेवलपर को कहेंगे तो आपको एक पैकेज दे दिया जाएगा, थोड़ी सी आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको फर्निश्ड भी मिल सकता है। नहीं तो आपको जो चीजें मिलेंगी वाइट गुड्स होंगी, जिस तरह आप इतने इधर भी देखा है, गैस ओवन, गैस हब, कुकर हुड, फ्रिज, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, ये आपको मिलेगी, जो कि टेका जर्मन ब्रांड है, उसकी आपको अप्लायंसेस ये देंगे। जो भी आप यहाँ पे यूनिट लेंगे, एक आपको यहाँ पे पार्किंग लाजमी मिलेगी। पेमेंट प्लान अगेन आप देख सकते हैं, 25% आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं। कैसे पेमेंट प्लान वर्क करेगा, ये भी बड़ा अमेजिंग चीज है। 20% आप अभी दें, 4% DLD का दें, उसके बाद आपने 5% देना है आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ परचेज। 25 आपका चला गया, बाकी 75% आपने एट टाइम ऑफ हैंडओवर देना है, या आप उस वक्त पोस्ट हैंडओवर पे भी जा सकते हैं। मैंने आपको बताया 1 साल, 1.5 साल और 2 साल की हमारे पास ऑप्शन है। इसके अलावा जी अमेनिटीज क्या मिल रही है? फर्स्ट फ्लोर पे अमेनिटीज होंगी, पूल होगा, आउटडोर रेजिडेंस लाउंज बनाया जाएगा, आउटडोर किड्स एरिया होगा, मल्टीपर्पज हॉल होगा, सोना होगा, जिम होगा, और रूफ टॉप पे जो अमेनिटीज हैं लाउंज बनाया जाएगा, उसमें रेजिडेंस गार्डन भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है जी, सर्विस चार्ज क्या होंगे? सर्विस चार्ज विल बी अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 दिरहम, और इसमें मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आती हैं, वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें ही एड्रेस हो जाए कि हम इसको बेच कैसे सकते हैं। मतलब बहुत सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर टाइप लोग भी होते हैं जो कहते हैं आज प्रॉपर्टी लें, कल को ये जब बढ़ जाएगी तो हम बेच सकें, फ्लिपेबल हो। क्योंकि कुछ डेवलपर्स होते हैं उनकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि 50% दोगे तो बेच सकते हो, 60% दोगे तो बेच सकते हो, पूरे पैसे दोगे तो बेच सकते हो। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि 30% पे आपको NOC भी मिल जाएगा, विच मीन्स के दुबई जैसे कंट्री के अंदर, सिटी के अंदर आपके पास ये ऑप्शन है 2.5-3 लाख लगा के कल को प्रॉपर्टी बढ़े तो आप इसको बेच भी सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप इंटरेस्टेड हैं दुबई में, कोई अच्छी प्रॉपर्टी चाह रहे थे, अर्ली हैंडओवर पे चाह रहे थे, आप नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या अगर आप कोई ऑफ प्लान भी खरीदना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, हर बंदा यही कहता है कि ये ऑप्शन अच्छी है, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको रियलिटी बेस्ड उसका एनालिसिस दें ताकि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बने। हम आपको एक अच्छी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको बेस्ट सूटेबल ऑप्शन सजेस्ट करें। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन द डिटेल्स गिवन बिलो। माय व्हाट्सएप नंबर इज देयर, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हम फर्दर चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं।